आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और उससे पहले कि मैं वचन विभाग में जाऊं, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु जी हम आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, दिन भर संभाले जाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए पिता, और हम सबों को यह अवसर दिया प्रभु जी कि हम जो मीटिंग के माध्यम से फिर से तेरी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं प्रभु। हम सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वचन से आज सीखते हैं उसे सीखने में हमारी सहायता और मदद करे प्रभु जी। सारा आदर महिमा हम आपको देते पिता परमेश्वर, और इनके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर आज हम जो देखेंगे तो परमेश्वर के वचन से, तो हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य, आज का जो हेडिंग है वो है हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ प्रभु में प्रियो, कि हमारी जो अपेक्षाएं होती है वो बहुत बड़ी बड़ी रहती है ना। हम बहुत सारे डिमांड करते रहते हैं, हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर पिता का जो काम है वो बहुत ही अद्भुत है। तो वो कैसे काम करते हैं और कैसे वो हमारे अपेक्षाओं को पूरा करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, इन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात जो है, परमेश्वर का सीधा हस्तक्षेप है ना, वो डायरेक्ट काम करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कई सारी कठिन परिस्थितियां हम सबके जीवन में आती है, उनको हटाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो जब पहला उदाहरण हम देखेंगे कि जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाला गया और वो लाल समुद्र के पास जब पहुंचे थे, और तब वहां पर परमेश्वर ने क्या किया, सीधा हस्तक्षेप किया। वहां पर उन्होंने क्या किया, मूसा को आज्ञा दी, और मूसा ने क्या किया, लाठी को लाल सागर के ऊपर मारा और वो दो भाग हो गया। और तब क्या होता है कि ये जो इसराइली थे वो पार हो गए, और उसमें फंस कौन गया, फिरौन की सेना। फिरौन की सेना उसमें फंस गई। तो परमेश्वर का जो काम है वो इस प्रकार से है। और हम और भी बहुत सारे उदाहरण है हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, और यहाँ पर 6वां अध्याय के शुरू से हम लोग थोड़ा सा कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यहाँ पर जो घटना है वो एक मछली का और 5 रोटी का घटना है, हम उसको पढ़ लेंगे। 6वां अध्याय पहले वचन से। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया, और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उसको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उसके लिए पूरी ना होगी कि उसमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या हैं? अब देखिए यहाँ पर जो परिस्थिति है ना, इतने सारे भीड़ है क्योंकि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते थे, पर उनके माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनते थे। और एक बड़ी भीड़ थी, और साथ में वो जो लोग थे बीमार भी थे, वो चंगाई प्राप्त करने के लिए भी जाते थे। तो एक बड़ी भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे थी। और मेन जो हम फोकस करेंगे, जो 5वां पद है इसका 6वां अध्याय का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। एक बड़ी भीड़ थी वहां पर, क्योंकि बहुत सारे लोग थे वो चंगाई को प्राप्त करने के लिए गए थे, और कई सारे लोग थे जो वचन को सुनने के लिए वहां पर गए हुए थे। एक बड़ी भीड़ थी। और यहाँ पर तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, फिलिप्पुस से बात की। क्या बोलते हैं फिलिप्पुस को, और फिलिप्पुस से कहा
कि हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाए। प्रभु यीशु मसीह और फिलिप्पुस के बीच में बातचीत हो रही है। तब वो फिलिप्पुस क्या बोलता है यहाँ पर कि देखिए 6वें वचन में लिखा है, परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा, है ना। वो प्रभु यीशु मसीह को पता था कि वो क्या करने वाले हैं, परंतु यहाँ पर वो क्या कर रहा था, परख रहा था फिलिप्पुस को। और हम देखते हैं प्रियो कि यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह ने भोजन कराया तो जो पुरुषों की जो संख्या थी वो लगभग 5,000 के आसपास थी, और उसमें महिलाओं और बच्चों का उसमें गिनती नहीं दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि परमेश्वर का जो काम है, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता से विनती करी और पिता ने क्या किया, वहां पर डायरेक्ट हस्तक्षेप किया और एक बड़ी आश्चर्य कर्म को वहां पर उन्होंने कर दिया। और इसके अलावा हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। इसमें एक लाजर का उदाहरण है, बहुत अच्छा, है ना। जब उसको पता था, क्योंकि हम जानते हैं कि लाजर जो था वो प्रभु यीशु मसीह का मित्र था, और जब हम जानते इस बात को कि वो बीमार था और वो मर गया, और वो वहां पर गया नहीं, है ना, 3 दिन के बाद गए, और 3 या 4 दिन जो भी समय उसका हो गया था, उस बीच में जब वो गए और तब वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको जिंदा कर दिया, है ना। उसको बोला लाजर उठ और बाहर आ, और लाजर उठ करके बाहर आ गया। और तब लोग डरे ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, पहले उसकी पट्टियों को खुलवाया, फिर उसको खाने के लिए भी दिया, है ना, उसको खाने के लिए भी देने। तो यहाँ पर देखिए कि लोग यहाँ पर एक, आप बड़े आश्चर्य कर्म को देखे, यहाँ पर परमेश्वर का जो काम है वो एक अद्भुत काम है। और इसके अलावा उन्होंने क्या किया था, नाइन की जो एक विधवा महिला थी उसके बेटे को भी जीवन जीवन दिया था, है ना, उसको भी जिलाया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का जो आश्चर्य कर्म है वो एक क्या है, माध्यम है ना, वो क्या है, एक माध्यम है, और उसका अपना एक कार्य करने का तरीका है। वो हमारे इच्छा के अनुसार नहीं करता, उनको पता है कि उन्हें क्या करना है और वो डायरेक्ट करते हैं। और उसके अलावा हम आगे देखेंगे परमेश्वर के कार्य जो लोगों के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे अच्छा उदाहरण है मूसा, है ना। अब यहाँ पर मूसा ने कैसे उसको, परमेश्वर पिता ने मूसा को कैसे माध्यम बनाया। मूसा क्या था, भेड़ बकरियों का चराने वाला था, और उसको पहाड़ पर परमेश्वर पिता ने दर्शन दे करके क्या किया, पूरी परिस्थितियों को बताया इसराइलियों की, कि उनकी जो वेदना है उसको मैंने क्या किया है, देखा है। और ये क्या किया था, मूसा और परमेश्वर पिता ने मिल करके, और उसके साथ हारून भी था, और ये इन लोगों ने मिल करके, और इसराइलियों के जो अगुवे थे, बूढ़े बुजुर्ग थे, उन सबको अपने साथ में करके उन्होंने क्या किया, उस मिस्र देश से, यानी दासत्व के देश से सारे लोगों को निकाल लाया, है ना, एक माध्यम बनाया। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर कैसे काम करता है, उस वो क्या करता है, माध्यम भी बनाता है। और जैसे वो कहता है, क्या कहता है परमेश्वर, तू जा कर, मैं तेरे साथ हूँ। जैसे हम जब मूसा का समय खत्म हो गया था, और जब हम यहोशू 1:9 में देखते हैं, है ना, पहले अध्याय में ही, तो उसका 9वें उसमें वचन में, तो मूसा जो यहोशू था वो क्या हो गया था, डर रहा था। क्यों डर रहा था, वो इसराइलियों की अगुवाई करने के लिए, मैं कैसे करूंगा, मतलब उसमें उतनी परिपक्वता नहीं थी, और वो मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि उसको लीडरशिप सौंपा जा रहा था। और तब परमेश्वर पिता ने उससे बात करी, तू डर मत, मैं क्या हूँ, तेरे संग हूँ, योआब बांध, दृढ़ हो जा और भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना हो, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से क्या किया, परमेश्वर पिता ने उसको, यहोशू को माध्यम बनाया और उसका साथ दिया। और जैसे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो वो भी एक अच्छा उदाहरण है। और उसके लिए हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 28 अध्याय 18 से 20। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है।
इसलिए तुम आओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हाँ, तो यहाँ पर हम दो बातें देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो अपने चेलों से बातचीत कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं कि तुम जाओ और क्या करो, सुसमाचार का प्रचार करो और मैं क्या हूँ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और यहाँ पर दूसरी बात जो है वो क्या कर रहे हैं, उनको काम करने के लिए बोल रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जा करके क्या करो, प्रचार करो, कह रहे हैं, है ना। और वो अतः परमेश्वर न केवल अपने आश्चर्य कर्मों का के द्वारा सीधा हस्तक्षेप करता है, परंतु वो हमारे जीवन में रहता भी है ना। और वरन अपने कार्यों के लिए क्या करता है, वो व्यक्तियों को माध्यम बनाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार क्या होता है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है ना, बीमार हो जाते हैं या किसी परेशानी में आ जाते हैं, सब कुछ अच्छा चलते रहता है, अचानक कोई बीमार पड़ गया या कुछ हो गया। कभी कभी क्या होता है कि हम संगति से दूर हो जाते हैं और तब क्या करते हैं, ये सारी चीजें जो है, परेशानियां हमारे जीवन में आती, कई बार हम क्या करते हैं, जैसे परेशानियां हमारे जीवन में आती है, हम क्या करते हैं, प्रार्थना करने लग जाते हैं, वचन पढ़ने लग जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर का काम है, वो छोड़ता नहीं है, वो अपनी ओर खींच करके लेकर के आता है। माध्यम किसको बनाता है, तकलीफ को, परेशानियों को, बीमारियों को। जब तक अच्छा अच्छा चलते रहता है तो हम क्या करते हैं, दूर हो जाते हैं, लेकिन जैसे परेशानी होती है हम क्या करते हैं, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, लोगों से विनती करना कि मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरी ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, कई सारी बातें हम सबके जीवन में होती है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि ये सारी बातें हम सबके जीवन में होती। परमेश्वर हमको क्या करता है, छोड़ता नहीं है, वो किसी ना किसी प्रकार से माध्यम बन करके क्या करता है, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करता ही है ना, हमारी अपेक्षाओं को। लेकिन यहाँ पर हमारी जो इच्छा है, ऐसा नहीं कि हमको गाड़ी चाहिए और हमको वो गाड़ी दे देगा, या और कुछ चाहिए, बड़ी बड़ी जो डिमांड हम रखते हैं, हमको ये चाहिए वो, ऐसा नहीं। परमेश्वर का काम करने का जो तरीका है बहुत ही अद्भुत और अलग है। उनको पता है कि कब किसको क्या देना है और वो उचित समय पर ही देते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे तीसरी जो बात है, परमेश्वर का अदृश्य कार्य हमारे जीवन में। जैसे हम देखेंगे इसमें, तो ये जो एग्जाम्पल है पौलुस के जीवन को हम देखेंगे, तो यहाँ पर निकाल लीजिए दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 12वां अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 12 अध्याय। यहाँ पर क्या बोलते हैं, और इसलिए कि मैं प्रकाशों की बहुतायत से फूल न जाऊं। मतलब यहाँ पर पौलुस का जो जीवन है, वहां पर वो काम जैसे कर रहे हैं, तो वो क्या करता है कि मैं अपने कामों के जरिए में फूल ना जाऊं, है ना। और क्या बोलता है वो, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। मतलब जैसे एक प्रकार से कहना चाहिए वो वेदना में था। जैसे हम देखते हैं कि जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं, जब उसने जीवन पाया और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके बाद जब उसने सेवकाई आरंभ की, तो सेवकाई आरंभ करने के समय से लेकर के उसके वो जब तक इस दुनिया में था, कई सारी परिस्थितियों से गुजरा, कई सारी परेशानियों से गुजरा, है ना। और वेदनाओं को हम अगर उसको देखें, तो सचमुच में उसकी जो परिस्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। वो कठिन परिस्थितियों में भी क्या किया, परिश्रम करता रहा, और प्रभु यीशु मसीह जो है उनके साथ देते रहे, और पिता परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीषित किया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जब वो तकलीफ में था, तो उसने क्या किया, 3 बार विनती करी, है ना। क्या किया उसने, 3 बार विनती करी। और क्या हुआ कि यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है, मैंने 3 बार विनती की कि वह दूर हो जाए, परंतु उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य तेरी निर्बलता में सिद्ध होती है।
है ना। परमेश्वर का जो सामर्थ्य है वो कैसे सिद्ध हो रहा था? पौलुस की निर्बलता में, जब जब वो कठिन परिस्थितियों में जाता था, तब तब परमेश्वर उसको अपनी सामर्थ्य से भरता था। आप विचार करें कि ये जो व्यक्ति था उसको 5 बार 39 कोड़े मारे गए थे। कितना सहनशील रहा होगा वो, है ना। अगर हमको थोड़ा सा भी चोट लगे तो हम क्या करते हैं? बहुत ज्यादा, मतलब हम परेशान हो जाते हैं ना, उस दर्द को हम सह नहीं पाते। लेकिन इस व्यक्ति को आप देखें कि इनकी जीवन में आप कितनी सारी कठिन परिस्थितियां आई, है ना। वो समुद्र में भी रहा, और जब वो आग ताप रहे थे तब क्या हुआ था? सांप उसके हाथ पे भी बैठ गया था। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये जो परिस्थितियां हैं, कैसी कठिन परिस्थितियां थी उसकी, उस निर्बलता में भी परमेश्वर का जो सामर्थ्य था वो उसके जीवन में काम करता था। उसके बाद हम और एक उदाहरण को देखेंगे कि यहाँ पर, मतलब ये जो अवस्था थी पौलुस के जीवन में, है ना, वो वैसे ही छोड़ दिया गया था। और दूसरा उदाहरण जो है वो प्रभु यीशु मसीह का है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जब वो क्रूसिफिकेशन के पहले की जो परिस्थितियां थी, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, तब वो कह रहे थे कि हे पिता, ये प्याला हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा के अनुसार हो करके। और जब उन्होंने कहा तो ये जो बातें थी वो टली नहीं, है ना, जैसे कि वैसी ही थी, क्योंकि परमेश्वर की योजना बड़ी थी। और वो बड़ी योजना क्या थी? हम सबका उद्धार के लिए एक बड़ी योजना थी। और परमेश्वर पिता ने क्या किया? उसको सहने दिया, उन परिस्थितियों में जाने दिया प्रभु यीशु मसीह को, ताकि मुझे और आपको जीवन मिले। और यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर जो है मनुष्य की इच्छा के अपेक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि वो क्या करता है? अपने योजना के अनुसार काम करता है। परमेश्वर की जो योजना थी वो बहुत पहले से ही थी कि प्रभु यीशु मसीह क्या हो? क्रूस पर चढ़ाए जाए, है ना। क्योंकि हम देखते थे तो पाप बलि और दोष बलि, जितने भी होम बलि वगैरह थे, उस समय में, पुराने समय में जो चढ़ाए जाते थे, उससे क्षमा प्राप्त नहीं होता था। कुछ समय के लिए, उसके बाद नहीं होता था। उसके बाद क्या होता था? फिर वैसा का ही वैसा ही था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? सारे लोगों के पाप अपराधों की क्षमा प्राप्ति के लिए एक ही बार उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये योजना जो थी परमेश्वर की, ये हम सबको जीवन देने के लिए थी, है ना, हमारे सोचने से भी बढ़ करके। और हम लोग देखेंगे यशायाह नबी किताब, उसका 40 का 31 वचन। यशायाह 40 उसका 31। परंतु जो यहोवा के बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। तो यहाँ पर हम पहली बात क्या देखते हैं इसमें, कि वे कभी उकाबों की नाई उड़ेंगे, अर्थात कभी परमेश्वर हस्तक्षेप करेगा अपने आश्चर्य कर्म के द्वारा। पहली बात। दूसरी बात है, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, है ना। मतलब परमेश्वर पिता क्या करेंगे? सामर्थ देंगे, ठीक है। और उसके बाद तीसरी जो बात है, वे चलेंगे और थकित नहीं होंगे, अर्थात कठिन परिस्थितियां, विषमताएं जो है, कई सारी परेशानियां आती है हम सबके जीवन में, है ना। बार ऐसा होता है कि हम बहुत ऐसे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं कि बचने की भी उम्मीद नहीं होती। वे क्या होंगे? कभी क्या बोल रहे हैं? वो चलेंगे और दौड़ेंगे, थकित नहीं होंगे कह रहे हैं। मतलब परमेश्वर पिता क्या करेगा? उनको उन सारी बातों से छुड़ा लेगा, है ना। और यहाँ पर ये किनके लिए है? ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की प्रतिज्ञा और जो उसके बाट जो होते हैं, और जो वचन पर चलते हैं, और जो उसकी योजना को स्वीकार करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। जब तक हम परमेश्वर की योजना को स्वीकार नहीं करेंगे, उनकी इच्छा पर नहीं चलेंगे, है ना, तो क्या होगा? हमको ये जो बातें हैं वो हमारे जीवन में काम नहीं करेंगी। हम सिर्फ अपेक्षा करते रहेंगे, मिलेगा कुछ भी नहीं। तो कुछ पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? उसके पीछे चलना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो यहाँ पर पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो
बार बार परमेश्वर पिता कहता है कि मेरी ओर फिरो और देखो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या करता हूँ, है ना। वो बार बार इस बात को दोहराते हैं कि तुम एक बार मेरी ओर फिर करके तो देखो, फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टी है। हम क्या करते हैं, उसके पीछे जाने को तैयार नहीं होते, और जब हम उसके पीछे तैयार नहीं होंगे तो हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो कहाँ से पूरी होंगी, नहीं होंगी। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो जो इस्राएली लोग थे, है ना, जो उनके पूर्वज एक के बाद जो चला आ रहा था, तो वो कठिन परिस्थितियों में गए। जब मैंने वचन को पढ़ता तो वहां पर मैंने देखा कि इस्राएल एक तरफ और यहूदा एक तरफ आपस में ही लड़ते रहे। कभी यहूदा उनके ऊपर भारी पड़ता था, कभी इस्राएल भारी पड़ता था, ऐसे ही चलता रहा उनका, है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को कहता था कि मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो। लेकिन वो जहाँ थे वहीं के वहीं थे, और वो परिस्थितियां आज भी बनी हुई है। तो हमको इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर पिता से अपेक्षा रखते हैं तो हमको उनकी इच्छाओं पर चलना जरूरी है, और जब हम उनकी इच्छाओं पर चलेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और हमारी हर एक इच्छाओं को भी पूरी करेगा। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज के इन वचनों के लिए, और आशा करता हूँ कि आप इन वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। धन्यवाद।